गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा हम लोग लॉज ऑफ मोशन पर डिस्कस कर रहे थे। लॉज ऑफ मोशन में हमने आपको इम्पल्स के बारे में भी एक्सप्लेन कर दिया था और वेट ऑफ ए बॉडी इन ए लिफ्ट, अपरेंट वेट ऑफ ए बॉडी इन ए लिफ्ट भी एक्सप्लेन कर दिया था। आज कुछ एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी के एग्जांपल्स भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज कुछ एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे क्वेश्चन है हमारा बेटा, ए बुलेट ऑफ मास, बंदूक की एक गोली है, ए बुलेट ऑफ मास 0.04 किलोग्राम, एम दे दिया हमारा 0.04 किलोग्राम, ए बुलेट ऑफ मास मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड, यू दे दिया हमारा 90 मीटर पर सेकेंड। ए बुलेट ऑफ मास 0.04 किलोग्राम मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड एंटर ए हैवी वुडन ब्लॉक एंड इज स्टॉप आफ्टर ए डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर 60 सेंटीमीटर। एस हमारा दे दिया 60 सेंटीमीटर, तो हमारा जाएगा 0.6 मीटर। What the average resistivity force exerted by the block on the bullet? तो V हमारा हो जाएगा 0। रेजिस्टिविटी फोर्स पूछ रहा है, रेजिस्टिविटी फोर्स कितना होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। रेजिस्टिव फोर्स माइनस F पूछ रहा है, आपसे क्वेश्चन मार्क। तो देखिए पहले हम मोशन थर्ड इक्वेशन यूज करके एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेंगे। एक्सेलरेशन तो हमारा हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये मोशन थर्ड इक्वेशन होता है। तो v तो बेटा आपका 0 है, u हमारा 90 मीटर पर सेकेंड है, 2 हमारा 2 है, a हमें कैलकुलेट करना है, s हमारा 0.6। अब a की वैल्यू हो जाएगी 90 इंटू ये 2a इंटू 0.6, इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, -2 इंटू 0.6 इंटू a इज इक्वल टू 90 इंटू 90, यानी कि a इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 90 इंटू 90 डिवाइडेड 2 इंटू 0.6, ये माइनस में आएगा। एक्सेलरेशन जो होगा आपका वो माइनस में हो जाएगा। 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, ये हमारा 45 हो जाएगा और डेसिमल हटा के 0 बढ़ा देंगे 900/6, तो 615 यानी 150। तो पूरा कैलकुलेट करने पर बेटा a इज इक्वल टू -6750 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव है, यानी कि रिटार्डेशन है, और रिटार्डेशन जो फोर्स प्रोड्यूस करता है रिटार्डिव फोर्स प्रोड्यूस करता है। रिटार्डेशन जो प्रोड्यूस करेगा वो रिटार्डिव फोर्स प्रोड्यूस करेगा, यानी कि रिटार्डिंग फोर्स जो होगा हमारा रिटार्डिंग फोर्स F इज इक्वल टू m इंटू -a। तो -a की डायरेक्ट वैल्यू आपकी 6750 रख दीजिए, या a की वैल्यू आप -6750 रखेंगे तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। देन आपका हो जाएगा 0.04 मल्टीप्लाई बाई 6750, 0.04 मल्टीप्लाई बाई 6750। तो टोटल कैलकुलेट करने पर जो आपका बेटा आ जाएगा वो रेजिस्टिविटी फोर्स यानी कि अपोजिंग फोर्स आपका 270 न्यूटन हो जाएगा। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से समझेंगे। 0.04 किलोग्राम की एक बॉडी है, 90 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है और 60 सेंटीमीटर यानी 0.6 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद स्टॉप कर जाती है। तो पूछ रहा है कितना रेजिस्टिविटी फोर्स अप्लाई होगा। रेजिस्टिविटी फोर्स F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो बेटा आपको मोशन थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s बताया गया है। v हमारा 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 90 स्क्वायर प्लस 2a इंटू 0.06, तो -2 इंटू 0.6 इज इक्वल टू 92 इंटू 90। तो आपका एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो -6750 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो रिटार्डिंग फोर्स आपका F इज इक्वल टू m - a। तो
आपका 0.04 इंटू 6750, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 400, 4 5 20, 0 कैरी 2, 4 7 28 to 30, 0 कैरी 3, और 4 6 24 और 3 27, और जितने 2 0 क्या क्या डेसिमल लगा देंगे, तो आपका 270 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 270 न्यूटन। आपको मोशन वाले चैप्टर में मोशन थर्ड इक्वेशन एक्सप्लेन किया गया है। मोशन वाले चैप्टर में मोशन थर्ड इक्वेशन एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है द मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास इज डिस्क्राइब बाय y is equal to ut plus half gt square। मास बेटा एग्जांपल नंबर 5.3, मास हमारा m दे दिया है, मास m है, स्मॉल m। यहां जो डिस्प्लेसमेंट डिस्क्राइब कर रहा है वो y is equal to ut plus half gt square डिस्क्राइब कर रहा है। कह रहा है फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। F आपसे पूछ रहा है बेटा, तब आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करोगे तो A इज इक्वल टू dy अपॉन dt, तो A इज इक्वल टू हमारा d अपॉन dt, y के यहां पर हमारा ut प्लस हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा। तो u तो हमारा कांस्टेंट है, u कांस्टेंट है ना, तो आपका ये अब dt पावर 1 है, ये पावर 1 तो 1 आपका आगे 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 आ गया, तो ut पावर 0, y की वैल्यू ut प्लस हाफ एड स्क्वायर पावर 1 हो गया, तो पावर 1 0 हो जाएगा, पावर 0, तो 1 इंटू 0 ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा u हो जाएगा u t पावर 1 माइनस 1 प्लस 2 1/2 इंटू 2 जी टी स्क्वायर पावर माइनस 1, तो आपका हो जाएगा a इज इक्वल टू u t पावर 0 यानी 1 u, और ये 2 कैंसिल, u प्लस जी टी, a इज इक्वल टू u प्लस जी टी। फिर एक्सेलरेशन के लिए इसको करेंगे, ये वेलोसिटी के लिए निकलेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा हो जाएगा वेलोसिटी। फिर इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू dv बाई dt, तो a इज इक्वल टू d बाई dt u प्लस gt। अब यहाँ टाइम का पावर 0 हो गया, तो टाइम का पावर 0, तो a इज इक्वल टू 0 इंटू u t पावर माइनस 1 प्लस g, तो a इज इक्वल टू g हो जाएगा। एक बार डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो v इज इक्वल टू u प्लस जी टी आ जाएगा। एक बार डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो a इज इक्वल टू आपका v इज इक्वल टू u प्लस जी टी आ जाएगा। फिर वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमारा एक्सेलरेशन g आ जाएगा। तो जैसे ही हमारा एक्सेलरेशन g आएगा, तो F इज इक्वल टू हमारा ma होता है, देन हमारा फोर्स F इज इक्वल टू mg हो जाएगा। तो बेटा एक बार फिर से समझेंगे, डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर आपका v इज इक्वल टू u प्लस gt होगा। फिर v इज इक्वल टू u प्लस gt को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर एक्सेलरेशन आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g के इक्वल हो जाएगा। a आपका जब g के इक्वल हो जाएगा, तो F इज इक्वल टू ma, यानी F इज इक्वल टू हमारा mg हो जाएगा, यानी कि फोर्स हमारा हो जाएगा F इज इक्वल टू mg, फोर्स हमारा क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू mg। तो बेटा इस क्वेश्चंस को क्लास वर्क कॉपी पे राइट डाउन कर लेंगे, उसको 2 बार 3 बार रिवाइज कर लेंगे, इस पर बेस और न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जो भी डाउट होगा, जो आपको डाउट हो, आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो आपको टॉपिक में डाउट है, तो आपको मैं गूगल लिंक भेज दूंगा, गूगल मीट की लिंक भेज दूंगा या जियो मीट की लिंक भेज दूंगा। उस डाउट को आप 1 से 2 क्लियर कर सकते हैं।
आपको कोई क्वेश्चन डाउट है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दीजिए, सर हमको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, एक बार हमको रिवाइज करा दीजिए, एक बार हमको हमारा डाउट क्लियर कर दीजिए। तो आपको दोपहर में 1 से 2 के बीच में आपके डाउट क्लियरेंस क्लासेस चलेंगी। थैंक यू।